दोस्तों नमस्कार। आरजीपीबी डिप्लोमा के रूल रेगुलेशन के अनुसार जिन भी स्टूडेंटों ने फिफ्थ सेम के एग्जाम दिए हैं वह सभी स्टूडेंट सिक्स सेम के भी एग्जाम देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है सिक्स सेम में। तो जो सिक्स सेम की ओसीबीसी स्कीम है उसके अनुसार हमें टोटल 3 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। 3 सब्जेक्टों में भी हमारे पास 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी रहता है जो सभी को पढ़ना पड़ता है। बकाया बचे हुए सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है जिन्हें हम इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। उनकी हमारी चॉइस होती है हमारे अकॉर्डिंग और कॉलेज के अनुसार। आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हम यहाँ पर चुन लें कि वह हमारे लिए सरल हो और हम लोग पास हो जाएं। तो चलते हैं देखते हैं सिक्स सेम डिप्लोमा मैकेनिकल की स्कीम। तो ये स्कीम आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आरजीपीबी डिप्लोमा की साइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। ये वह सब्जेक्ट है जो सभी स्टूडेंटों को पढ़ना कंपलसरी है और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम लेंथी होते हैं। पूरी हमें डिजाइन करना पड़ती है मशीन के पार्ट्स की। याद रखना सिर्फ डिजाइन न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्टिव फर्स्ट और इलेक्टिव सेकंड, मतलब ये 2 सब्जेक्ट हमें चॉइस करना पड़ेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी हमें चॉइस करना पड़ेगी वह मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इस सेमेस्टर के अंदर। फिर हमें 2 वीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ेगी जो अभी आपको करना पड़ेगी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। इसके जो यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स है टोटल। कितने इसका प्रैक्टिकल होगा और कितने मार्क्स है, 100 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके जो ट्रेनिंग करेंगे आप 2 वीक की। इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये हमें सिर्फ अगर सब्जेक्टों की बात करें तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, और 2 सब्जेक्ट हमें चॉइस करना है। तो जो 2 सब्जेक्ट चॉइस करना उनको हम लोग देखते हैं। तो इसी जो पेज आपने ओपन किया है स्कीम का उसको नीचे की ओर लाएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे। लिखा हुआ इलेक्टिव विल बी चूजन फ्रॉम फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 5 6 सब्जेक्ट टोटल दिए हैं। 6 सब्जेक्ट में सिर्फ हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, न्यूमेरिकल पसंद है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो पहला सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट वो तो सभी को पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट आप यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ले सकते हैं यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पसंद है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएसी बोलते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मली थ्योरी पसंद है कि डायग्राम बना के आए और थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें, तो वहां पर आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग ले सकते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग ले सकते हैं वह सभी स्टूडेंट जो नॉर्मल थ्योरी याद कर लेते हैं और डायग्राम बना के नॉर्मली चाहते हैं कि पेपर हमारा निकल जाए, तो बड़े आसानी से निकल सकता है। तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे। जिनको न्यूमेरिकल पसंद है वो आरएसी ले सकते हैं, जो नॉर्मल थ्योरी से आप अपना सब्जेक्ट निकालना चाहते हैं वो बड़े आसानी से निकाल जाएगा, वह पावर प्लांट इंजीनियरिंग ले सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग। क्या है? टूल इंजीनियरिंग। टूल इंजीनियरिंग भी पूरा का पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बहुत सारे टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारा एमटीएस सब्जेक्ट पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। खासकर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम में पढ़े, उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो टूल इंजीनियरिंग भी आप चॉइस कर सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी भी हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे। बकाया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फार्म इक्विपमेंट है, हाइब्रिड व्हीकल्स है, इनका आपको पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। याद रखें मटेरियल तो आप समझते हैं जो हमें पढ़ना है उसके टॉपिक आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट से पढ़ना पड़ेगा, गूगल से ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं आपको बुकों में जिस सब्जेक्ट के टॉपिक मिल जाए बड़े आसानी से मिल जाए, वह सब्जेक्ट है आपके टूल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और मेरी जो चॉइस है, ऐसे सभी स्टूडेंट जो बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कारण फेल हो रहे हैं वह सिर्फ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ले लें, दूसरा सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग ले लें और तीसरा सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग ले लें। टूल इंजीनियरिंग के मैं पूरे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, इसकी आप टेंशन न लें। तो आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है। पहला डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, दूसरा आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग लेना है, तीसरा आपको टूल इंजीनियरिंग लेना है। मेरी चॉइस है,
आप भी अपने टीचर से या जो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं उनसे आप बोलें कि सर मैं 6 सेम में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, दूसरा सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग और तीसरा सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। बकाया कई कॉलेजों में खुद से एचओडी आपके देते हैं, तो वो आरएसी भी दे सकते हैं। तो आरएसी के भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स भी अवेलेबल है, उसकी टेंशन न लें, हम आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन मैं उनकी बता रहा हूँ जो रेगुलर पढ़ नहीं पा रहे हैं या क्लास नहीं ले पा रहे हैं और थ्योरी पढ़कर पास होना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया, आपकी चॉइस है। कॉलेज अगर आरएसी दे रहा है तो इसको भी ले सकते हैं आप, कोई टेंशन की बात नहीं। इसके सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरी चॉइस है, यदि आपको चॉइस दी जाती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है, तो आपको 3 सब्जेक्ट बता कर आए, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है वीडियो की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया है, जिसको देख लें तो सभी नोट्स उस वीडियो को देख के प्रोसेस कंप्लीट कर लें, वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।